अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वसीम अकरम और जुआ कंपनी की तशहीर, ये वाली बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के लेजेंड हैं वसीम अकरम साहब, और वो जो है इंडिया की दो जुआ कंपनी जो है उनके साथ उन्होंने मुआहदा किया है और एक्स के ऊपर आकर उन्होंने इस बात की तशहीर भी की है और बताया है कि दो फर्म्स की उन्होंने जो है वो संभाल ली है इनको प्रमोशन। और अब लोगों को जवाब मिल गया होगा कि वसीम अकरम को पाकिस्तान के अंदर क्यों कोई ओहदा नहीं मिलता। वसीम अकरम के ऊपर जो जुए और सट्टे के इल्ज़ाम थे, बांग्लादेश के खिलाफ 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान हारा था, उसके अलावा क्वार्टर फाइनल के अंदर 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान हारा था, वसीम अकरम नहीं खेले थे। क्या उनके ऊपर जुए के जो इल्ज़ाम हैं, मैच फिक्सिंग के जो इल्ज़ाम हैं, क्या वो सच हैं या गलत हैं? इस बात का जवाब लोगों ने बोला कि हम तलाश करेंगे। लोग बहस कर रहे थे, ये हो रहा था। वसीम अकरम ने खुद ही बता दिया कि ये सारे इल्ज़ाम जो हैं मेरे ऊपर सच्चे हैं, क्योंकि मैं जो हूँ पीछे से ही अपने तौर पर जो है वो शुरू से जुआ कंपनी और जुए और मैच फिक्सिंग के ऊपर जो है वो मेरा रुझान है, मेरा झुकाव है। इसीलिए अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर, यानी कि एक्स के ऊपर आकर जो है साबका ट्विटर, उसके ऊपर आकर खुद ही बता दिया है कि मैं जो हूँ भारत की दो कंपनीज जो हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये खबर आई है कि वसीम अकरम जो है वो जुआ करवाने वाली भारत की दो आला बैटिंग कंपनियों बीजे बाजी और जीत बस के सफ़ीर बन गए हैं। ये वसीम अकरम लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं जिनको ये शिकवा रहता है कि मेरे साथ जो है वो मैच फिक्सर का नाम क्यों लगाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में मुझे इज्जत मिल रही होती है, पाकिस्तान के अंदर जब मैं आता हूं तो मुझे मेरे नाम के साथ मैच फिक्सर का लफ्ज़ जो है वो जोड़ दिया जाता है, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। अब उन्होंने इस बात का नतीजा ही निकाला है कि भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गया ये अफसोस करना। अपने पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। और वो क्या कहते हुए नजर आते हैं कि आइए मेरे साथ इस एप्लीकेशन के साथ जुड़िए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने एक अखबार का तराशा लगाया, दी न्यूज़ अखबार का, मैं आपको बता भी देता हूं। उसके अंदर ये खबर आई थी। अब दी न्यूज़ वाले जो हैं वो भी चंपू, उन्होंने भी नाम लेना गवारा नहीं किया। कह रहे हैं कि एक साबिक लेजेंड और ये और वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान। अब पूरी दुनिया वो अपने एक्स के ऊपर लगा रहा है कि मेरा भारतीय कंपनी से मुआहदा हो गया है। तुम लोग नाम लेने की जो है तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं है। साबिक कप्तान, साबिक लेजेंड और ये और वो। अबे जब इस तरह की खबर तुम लगा रहे हो तो लेजेंड क्यों लिख रहे हो? तुम्हारी इतनी फटती है तो तुम लोग ये खबर ही नहीं लगाओ। और अगर लगी है वो अलल ऐलान जो है वो एक्स के ऊपर अपना ट्वीट करता हुआ नजर आता है। और इन लोगों के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नाम लिख सकें कि पाकिस्तान का एक लेजेंड है वसीम अकरम, जिसने एक्स के ऊपर अपनी, पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी हैं, एक लेजेंड हैं जिन्होंने भारत की कंपनी से ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये कर लिया है। जाहिल लोग, खबर भी देनी है, फट भी रही है कि नाम भी नहीं लेना, वो अपना पूरा नाम ले रहा है। राशिद लतीफ़ साहब ने भी तराशा लगाया और वो भी ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के एक साबिक लेजेंड हैं, वो एक बैटिंग कंपनी से उनका मुआहदा हो गया है। भाई नाम ले लो, नाम ले लो ना। वो तो अपना नाम अपने एक्स के ऊपर लगा रहा है, उसको किसी बात का डर नहीं है। तुमको किस बात का डर है? तुम किस चीज़ का वो कर रहे हो, लिहाज कर रहे हो? सनाउल्लाह साहब अभी जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई क्योंकि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं, वो जो है बैटिंग कंपनी से उनका मुआहदा कर लिया है। अबे वो लेजेंड इतना ही घबरा रहा, वो लेजेंड अपने एक्स के ऊपर लिखता हुआ नजर आ रहा है कि आओ मेरे साथ और इस तरह की ये वो अब खुद घबरा नहीं रहा। वो कंपनी का लोगो भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुम्हारा नाम लेते हुए पता नहीं क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वसीम अकरम का तुमने नाम ले लिया तो तुम्हारे पास पता नहीं क्या कौन सा वो भेज देगा। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम लोगों को नाम लेने में कौन सी मौत पड़ रही है? बहरहाल भाड़ में जाएं ये लोग। जो असल खबर है वो ये है, वसीम अकरम साहब ने जो है ये इन बैटिंग कंपनी से, जिनका मैंने आपको नाम बताया है, उनके जो है वो उनसे मुआहदा कर लिया है। और एप्लीकेशन और वेबसाइट के ज़रिए कंपनीज काम करती हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो ये जो जुए वगैरह की जो रकम होती है या जिस तरह का ये होता है, फतवे आए हुए हैं और ऐसा मुसलमान जो है ये हराम तस्वुर किया जाता है। लेकिन बाज़ लोगों की नज़र के अंदर सब कुछ सही होता है। बाज़ लोग शराब भी पी रहे होते हैं, हराम है ये। बाज़ लोग जो है वो जुआ भी, रिश्वत भी ले रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं। उनकी नज़र में ये सब चीज़ें एज अ मुसलमान सही होती हैं तो वो कर रहे हैं। हमारी नज़र के अंदर एज अ मुसलमान ये चीज़ें हराम है तो हम लोग इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ते। लेकिन लोगों को राग़िब करने के लिए ये लोग जो हैं वो कोई से हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों की नज़र के अंदर जो है ये चीज़ें जो है गलत नहीं है। अब दुनिया भर के अंदर, अब PSL की बात कर रहे हैं और दुनिया भर की लीग्स की बात करें तो दुनिया भर की लीग्स के अंदर जो है बैटिंग कंपनीज जो हैं वो करोड़ों अरबों डॉलर लगाती हैं। PSL क्यों नाकाम है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो बैटिंग कंपनीज को अलाउ नहीं किया हुआ है। इसलिए PSL का बजट भी बहुत थोड़ा
थोड़ा सा है और यहाँ पर इतने मीडिया राइट्स और इतनी एडवर्टाइजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। आपको याद होगा कि बहुत सारी छोटी छोटे मुल्क जो हैं, जिम्बाब्वे हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, और जो ऐसे ऐसे मुल्क जो हैं उन लोगों की लीग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उनके खिलाड़ी भी बड़े महंगे बिक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बैटिंग कंपनी की आमदनी आ रही होती है। हराम तरीके से जो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं उन लोगों की नज़र में तो खैर हराम नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास एक आमदनी का जरिया है जो एक बैटिंग कंपनी के जरिए आ रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है, इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, हराम तस्वुर किया जाता है। तो ये पैसे जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, एक बहुत बड़ा पैसों का हिस्सा जो है वो हटा दिया जाता है। तो एक महदूद पैमाने के ऊपर जो बजट है उसके ऊपर पाकिस्तान जो है सुपर लीग करवा रहा होता है। और इसके अंदर बैटिंग कंपनी ने रिजवान और बाबर आजम को जब से ये चीज़ भेजी थी कि आप हमारा लोगो जो है अपनी शर्ट के ऊपर लगाएं, बाबर आजम को पता नहीं शायद 25 करोड़ रुपए सालाना के ऊपर रखा था और 10 करोड़ रुपए मोहम्मद रिजवान को देने के लिए इस कंपनी ने जो है वो ऑफ़र की थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो मना कर दिया था। और आपको याद होगा दोनों खिलाड़ी अपने उरूज के ऊपर थे और इन लोगों की बैटिंग से, इन लोगों के खेलने के अंदाज से मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस बात के ऊपर मैं इन लोगों के साथ हूँ कि ये लोग जो हैं इन्होंने करोड़ों रुपए की जो ऑफर है वो ठुकराई। बाबर आजम ने 25 करोड़ और मोहम्मद रिजवान ने 10 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकराई और बैटिंग कंपनी का जो इश्तिहार है उसके ऊपर टेप लगा दिया था। उसके बाद वो बैटिंग कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई थी और उसके बाद उसको जो है वो यहाँ से जो है उसने सारे काम जो है वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इस एक्ट से पहले, यानी कि ये पेशकश ठुकराने से पहले बहुत ज़्यादा उरूज के ऊपर थे। एकदम से इनका करियर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। दोनों खिलाड़ी जो हैं अब इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इन लोगों के करियर जो है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल के अंदर पहुंच चुका है और बाबर आजम की बैटिंग उसके बाद से ख़राब हुई, मोहम्मद रिजवान मुतनाज़ा बना और उसके बाद से ये लोग जो हैं वो ना ख़त्म होने वाले चक्कर के अंदर जो है वो घूमते हुए नज़र आते हैं। अब वो ये जो पूरी एक तरह से माफिया है ये क्या इन लोगों को प्रेशराइज़ कर रही है कि हमारा बैटिंग कंपनी का जो ऐड है उसकी तुमने पेशकश ठुकराई है, इस वजह से तुम लोगों को सज़ा मिलेगी। क्या चल रहा है इन लोगों के दरमियान, क्या कुछ हो रहा है, ये वाली बात तो मुझे नहीं पता। कहते वाले ये भी कहते हैं बाबर आजम से कप्तानी छुड़वाने में और टीम ने जो साथ छोड़ा था और जो लोग उसके दुश्मन बने हुए थे, क्या कुछ हो रहा था, इस सब कुछ किया धरा जो है बैटिंग कंपनी की ऑफर को एक्सेप्ट ना करने की वजह से हुआ था और ये सज़ा मिल रही है बाबर आजम को। उसकी वजह से उसका माइंड भी डिस्टर्ब है, उसकी फॉर्म भी गई हुई है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर लेजेंड जो है वसीम अकरम बैटिंग कंपनी के सफ़ीर बन गए हैं इंडिया की। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? और जो लोग नाम छुपा रहे हैं वसीम अकरम का, जो लोग ये कहने को तैयार नहीं है कि वसीम अकरम ने अपने एक्स के ऊपर जो है वो इश्तिहार दिया है, उनको नाम लेने की तवक्को नहीं हो रही, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग सच बताएंगे आपको या फिर कोई ऐसी बात करेंगे? एक बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है, इन लोगों को नाम लेने की जो है नाम लेते हुए ये लोग डरते हुए नजर आते हैं। वसीम अकरम और जुआ कंपनी के साथ मुआहदा, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।